प्रश्न 14। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे गोले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। 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 तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो ये होता है सूत्र, यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 4πr²। अब कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्या दुगनी करने पर नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्या दुगनी करने पर नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे त्रिज्या को बदला नहीं गया, यानी जैसा है उसी, यानी जो सूत्र है उसी को लिख देंगे। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। अब अगर त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4π, त्रिज्या को दुगना यानी r है यहाँ पे त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे क्या है, त्रिज्या r है, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो त्रिज्या दुगना करने पर तो r क्या हो जाएगा, 2r, यानी 2r²। तो r की जगह पे क्या लिख देंगे, 2r लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या को दुगना करने के लिए कह रहा है, तो त्रिज्या r है। अब r की जगह पे क्या लिख देंगे, 2r, क्योंकि त्रिज्या को दुगना करने के लिए दुगना करके पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना हो गया, 4π गुना, अब 2r² है, दोनों पे घात 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, 4, और r², यानी 4r² हो गया। तो ये जो 4 आया है, देखिए पहले कितना था, 4πr², ठीक है, पहले का गोले का कितना था पृष्ठ क्षेत्रफल, 4πr²। तो 4πr² को, तो 4πr² को उसी तरह रहने दें। देखिए 4 बीच में आ गया है, तो 4 को अगर बाहर निकाल लें तो क्या बच जाएगा, 4πr², ठीक है। ये जो 4 है, अगर 4 को हम बाहर कर लें, ठीक है, पहले लिख दें, गुना में है सब, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं। तो 4 को हम पहले लिख दें तो क्या बच जाएगा, 4πr²। देखिए 4πr², यानी पहले का गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 4πr²। तो बस 4 गुना हो गया है। अगर त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना ये पहले का है, ठीक है, ये सूत्र होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी 4 गुना हो गया है। देखिए 4 गुना पहले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 4πr²। तो बस इस 4 को हम पहले लिख लिए हैं, और बाकी जो बच गया उसको उसी तरह लिख दिए हैं, 4πr²। और ये जो 4 आया है, देखिए 2²2, 4 को पहले लिख दिए हैं, बस सब गुना में है। तो लिखेंगे अतः त्रिज्या दुगनी करने पर
गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में चार गुना, देखिए पहले कितना था 4 पाई r², तो बस 4 गुना यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए 4 से गुना हो गया है, तो पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न 14 हम इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 15, किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सा परिणाम गोले के वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि सूचित करता है। तो क्या कह रहा है प्रश्न 15 में कि किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सा परिणाम गोले के वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि सूचित करता है, यानी तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि अगर किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो उसका वक्र पृष्ठ में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसमें। तो हम लिखेंगे माना कि गोले की त्रिज्या बराबर r। हम क्या मान लेंगे कि गोले की त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, त्रिज्या को r से लिखते हैं तो वही मान लेंगे हम। अतः नए गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, यानी r जोड़ r का 50%। ठीक है, r जोड़ r का 50%। तो देखिए 50% बढ़ने का मतलब है पहले का त्रिज्या कितना था, r था, 50% बढ़ गया है तो r का 50% जो बढ़ा है वो r में जोड़ देंगे। देखिए r का 50% कितना होगा, उसको r में जोड़ेंगे तभी। तो 50% बढ़ गया तो इस तरह लिख देंगे, यानी पहले का त्रिज्या r था और 50% बढ़ गया है, यानी r का 50% को r में जोड़ देंगे त्रिज्या में, क्योंकि 50% बढ़ गया है। तो इस तरह लिख देंगे r जोड़ r का 50%, यानी r का 50% जितना होगा उसको इसमें जोड़ना है, क्योंकि 50% बढ़ गया है तो इसीलिए हम लिखे हैं r जोड़ r का 50%। तो अगर किसी गोले का त्रिज्या r है तो नए गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, क्योंकि 50% बढ़ गया है तो r जोड़ r का 50%, इस तरह लिख लेंगे। तो r जोड़ r का 50% कितना हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं। तो r जोड़ r का, तो का देखिए का मतलब गुना होता है, तो r गुना 50/100। ठीक है, पहले गुना होता है तब जोड़ होता है। तो 50 दूना 100, 50 दूना 100 हो गया, यानी क्या हो गया, r जोड़ r/2। देखिए यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे r बचा, तो r/2 लिख लेंगे। 50 से 100 2 बार में काट लिए हैं, तो r का मतलब क्या होता है, गुना, तो इसको गुना कर देंगे। तो r गुना 50/100 यानी 50 दूना 100 हो गया। तो r/2 बचा, यानी r जोड़ r/2 कितना हो जाएगा,
अगर 2 लघुत्तम लेंगे तो 2 इससे गुना होगा, यानी 2r जोड़ r कितना आ गया 3r/2। तो नए गोले की त्रिज्या कितना आ गया 3r/2। हम क्या निकाल रहे थे, नए गोले की त्रिज्या। तो नए गोले की त्रिज्या आ गया है 3r/2। ठीक है, तो अगर त्रिज्या में 50% बढ़ोतरी हो जाए तो कितना हो जाएगा त्रिज्या 3r/2। तो त्रिज्या निकल चुका है। अब इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सब एक ही होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहें सब एक ही होगा। यानी जो सूत्र यहाँ पे लिखेंगे 4πr², ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी यही होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही सूत्र होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, अब देखिए गोले की त्रिज्या, जिसका त्रिज्या r है उसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 4πr², यानी जो सूत्र है वही हो जाएगा। अब लिखेंगे नए गोले का वक्र पृष्ठ। तो नए गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 4π गुना, अब देखिए 50% बढ़ने पे त्रिज्या कितना आया है 3r/2। नए गोले की त्रिज्या कितना है 3r/2। तो हम r के जगह पे, तो गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो r के जगह पे हम किसको रखेंगे 3r/2, क्योंकि 50% बढ़ गया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3r/2 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि r के जगह पे क्या लिख देंगे 3r/2, क्योंकि नए गोले का त्रिज्या कितना आ गया है 3r/2। तो r के जगह पे क्या लिख लेंगे 3r/2 का वर्ग, r² है यानी 3r/2 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, तो बराबर लिख लेंगे 4π गुना, अब देखिए 3r/2 पूरा पे वर्ग है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 हो गया, r का वर्ग r²/2 का वर्ग 4। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और r का वर्ग इस तरह लिख देंगे। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ गया, तो ये आ गया है 9πr²। कितना आ गया देखिए, तो 9 को पहले लिख देंगे, सब गुना में है तो किसी को पहले लिख सकते हैं। तो 9πr², इसको लिख लेंगे 9πr²। ठीक है, तो त्रिज्या नए गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 9πr²। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि गोले के वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए बढ़ गया है, पहले कितना था, पहले था 4πr², लेकिन त्रिज्या में 50% बढ़ोतरी होने पे वक्र पृष्ठ कितना हो गया 9πr²। तो देखिए कितना बढ़ गया है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी 5πr² बढ़ गया है। तो हम लिखेंगे, तो यही प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है वक्र पृष्ठ में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः गोले के वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि तो गोले के वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे
अब देखिए नए गोले का वक्र पृष्ठ कितना आया है, 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नए गोले का वक्र पृष्ठ, पहले का गोला यानी पुराना गोला, तो पहले का गोले का वक्र पृष्ठ कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, जो सूत्र है वही, बटा, अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो पहले का गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको लिखना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा। ठीक है, फिर से इसको समझ लेते हैं। तो गोले के वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि, तो देखिए जिसका त्रिज्या 50% बढ़ा था, ठीक है, उस गोले का वक्र पृष्ठ कितना आया है, 9 पाई आर स्क्वायर, तो उसमें से पहले का जो गोले का वक्र पृष्ठ था उसको घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि यानी कितना प्रतिशत बढ़ा है वो पूछ रहा है, तो 9 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, देखिए नए गोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 9 पाई आर स्क्वायर, और पुराने गोले का वक्र पृष्ठ है 4 पाई आर स्क्वायर, तो घटाएंगे, तो 9 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे, बटा में लिखेंगे जो पहले का गोले का वक्र पृष्ठ है उसको। ठीक है, तभी प्रतिशत में वृद्धि पता चलेगा। 100 से गुना कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है इसको, तो अब इसको बदल लेते हैं। तो 9 में से 4 घटाएंगे, देखिए 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। 9 में से 4 गया 5, तो 5 पाई आर स्क्वायर बटा में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को काट लेंगे, 4 से 100, 25 चौक 100 होता है, तो 25 बार में काट लेंगे, तो कितना आ गया, 25 गुना 5 यानी 125%, प्रतिशत में बदल रहे थे। तो वक्र पृष्ठ में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, 125%, यानी अगर त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तो वक्र पृष्ठ 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। प्रश्न 15 इस तरह से हल करेंगे।